मैं इन दिनों खेले जा रहे एक अजीबो-गरीब नाटक का सूत्रधार हूं। अभी नेपथ्य से ही बोल रहा हूं कि लोकतंत्र में किसी बात पर बहस हो सकती है। इस बात पर भी बहस हो सकती है कि हत्या करना कितना जरूरी है एक आदमी की मानवता की रक्षा के लिए, कि बलात्कार से महिलाएं कितनी जागरूक होती हैं अपने अधिकारों के प्रति। इस नाटक के हर सीन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन होगा जो क्षेपक है। उसमें बताया जाएगा कि इन बहसों के नतीजे क्या निकले हैं, कि आखिर में कौन सा संकल्प पारित हुआ है। अगले दिन फिर अखबारों में उनकी खबर होगी, मुख्य पृष्ठ पर। टीवी पर फिर चेहरा नजर आएगा उनका। चारों तरफ कैमरों से घिरी होगी उनकी काया। फिर एक विधेयक पेश होगा संशोधन के साथ। एक प्राधिकरण बनेगा, और कुछ नहीं हुआ तो कम से कम अध्यक्ष का चयन जरूर होगा। मैं इस लंबे और उबाऊ नाटक का सूत्रधार हूं। लचर कथानक और ढीले संवादों से बोर हो चुका हूं, लेकिन क्या करूं, अब मंच पर आकर बोल रहा हूं कि लोकतंत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि कह सकता है कि भूखी जनता को पहले अपने राष्ट्र प्रेम का परिचय देना चाहिए, कि नंगी जनता को समझना चाहिए कि बम ज्यादा जरूरी है अंग ढकने से, कि बच्चों को भी जान लेना चाहिए, युद्ध से ही उनका भविष्य संवर सकता है, कि औरतों को भी मान लेना चाहिए कि सौंदर्य में ही छिपी हुई है उनकी आजादी। मध्यांतर में इस बात पर विशेष चर्चा होगी कि आजादी के 50 साल बाद लुटेरे ही देश का निर्माण कर सकेंगे, क्योंकि उनमें अद्भुत नेतृत्व क्षमता है, कि मक्कार ही ईमानदारी की भाषा सिखाएंगे, क्योंकि विकास के लिए धूर्तता बहुत जरूरी है, कि अहंकारी ही ज्ञान का प्रचार करेंगे, क्योंकि विनम्रता में तो छिपी होती है मूर्खता। मैं इस नाटक का सूत्रधार हूं, पर निर्देशक का दबाव भी मेरे ऊपर बहुत है। लेकिन मुझे तो सच कहना है लेखक के अनुसार, इसलिए सच कह रहा हूं कि नाटक के खत्म होने पर हर कलाकार का उससे परिचय कराया जाएगा। यह बताया जाएगा कि जो व्यक्ति कभी मंच पर आया ही नहीं, वही मुख्य नायक था इस नाटक का, कि जो शोर सुनाई दे रहा था आपको अभी तक, वह दरअसल नाटक का संगीत था, कि सभागार में जो अंधेरा छाया था वह लाइटिंग के ही कमाल का नतीजा था। दर्शकों, इस नाटक के अभी और शो होंगे। यह नाटक अगली सदी में भी इसी तरह हर शहर में खेला जाएगा। नाट्य समीक्षकों, अगर भारतीय रंगमंच को बचाना है तो कुछ न कुछ आप लोगों को भी करना होगा। इस समय नाट्य लेखन, अभिनय, प्रस्तुति सब खतरे में है।